इस वक्त की बड़ी खबर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है कि किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है और अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच किसी मुद्दे पर सहमत नहीं बन पाई है। गतिरोध लगातार बना हुआ है और हजारों की संख्या में किसान अब भी दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसानों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। एक और किसान जहां तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि किसानों का रुख देखकर सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे सरकार संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव किसानों को देगी, यानी अब से थोड़ी देर बाद यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा, जिस पर किसान सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे मीटिंग कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या प्रस्ताव को मान लिया जाएगा, इस पर बातचीत होगी 12 बजे, लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से दिया जाएगा प्रस्ताव। 11 बजे के करीब यह प्रस्ताव दिया जाएगा। अब इस प्रस्ताव में क्या होगा, क्या प्रस्ताव के बाद बनेगी बात, क्या किसानों की मांगों पर सरकार का जो स्टैंड रहेगा उस पर किसान सहमति जता देंगे, यह देखना होगा। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, अब से 20 मिनट बाद, यानी 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब सरकार की तरफ से किसानों को यह प्रस्ताव जाएगा। जिस टाइम आ जा, जिस टाइम बात होनी, पंचायत होनी, बैठ के बड़ा बात कर ले। तो आज हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक वो ड्राफ्ट आ जाएगा, बातचीत करेंगे सब, तो उम्मीद है कि 4-5 बजे तक काफी चीजें क्लियर होंगी। 4-5 बजे तक क्लियर होंगी। उसके बाद आप लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे? हाँ, कर लेंगे। हाँ, रूपरेखा करेंगे। तो 4-5 बजे तक जो किसानों का रुख है प्रस्ताव के बाद वो क्या है वो भी सामने आ जाएगा। राकेश टिकैत इस तरह की संभावना जाहिर कर रहे हैं। हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगियों की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका लगातार सुबह से बनी हुई हैं, दीपक बिष्ट टीकरी बॉर्डर पर लगातार मौजूद हैं, तो वहीं चंदन जजवाड़े नोएडा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रियंका आपके पास, क्योंकि प्रस्ताव से पहले तो संभावनाओं पर ही बात हो सकती है, जरा पूछिए किसानों से, उनको लगता है कि अब तो 14 दिन हो चुके हैं और कल जिस तरीके से बैठक हुई, यानी एक कदम बढ़ाया गया, प्रस्ताव पर कम से कम रजामंदी जताई गई कि प्रस्ताव चलिए भेजिए आप, हम देखते हैं। अब लगता है उनको भी कि अब कम से कम समापन होना चाहिए। राकेश टिकैत भी यही कह रहे थे। जी बिल्कुल, जो तमाम किसान यहाँ पर बैठे हैं उनसे ही इस बारे में बात करते हैं। ये बताइए कि ये प्रस्ताव तक तो नौबत आई, पहले तो ये हो रहा था कि इधर आइए या उधर आइए, अब जब ये हुई कि लिखित प्रस्ताव भेज रही है सरकार, इसे एक कदम बढ़ना मानेंगे? प्रस्ताव में जो लिखा हुआ आएगा वो तो आप बात नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, बढ़ना तो है ही, कदम है। हाँ। बढ़ना ही मान रहे सरकार, कम से कम यहाँ तक तो आई। हाँ। तो उम्मीद लग रही है कि कुछ पॉजिटिव भी लिखा होगा, सकारात्मक लिखा होगा। उम्मीद भी है, हो सके हमारे पक्ष में आ जाए सारा मामला, तो हम अपना निकट जाएंगे। और हमारे से अलग कोई मुद्दा भेज रहे हैं तो हम नहीं जाने के यहाँ से भेज। हाँ, आपकी मांगों के अलावा अगर हमारे से मांगों से अलावा भेजेंगे तो फिर तो यही रुक रहे हैं हम। ठीक है, आपको लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव दिशा में बढ़ा है मामला? देखिए, अगर सरकार लॉलीपॉप देगी तो हम जाएंगे नहीं यहाँ। हम यही डटे रहेंगे जब तक हमारे चौधरी साहब का आदेश ना हो। हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। तो अभी टिकैत जी के आदेशों का आप इंतजार करेंगे कि मीटिंग के बाद क्या निकलता है? बहन जी, ऐसा ही है जो हमारे पक्ष में सरकार बोलती है तो हम उनके। अच्छा, एक चीज़ भी मैं आपसे समझना चाहूँगी यहाँ पर। पहले 40 लोगों का डेलीगेशन जा रहा था, कल 13-14 लोगों का डेलीगेशन गया है, तो ये कमज़ोर करने की तो नहीं लग रहा आपको कोशिश की? सारे संगठनों का रिप्रेजेंटेशन कल नहीं मिला है अमित शाह से? कमजोर थोड़ा ही हुआ इस तरह तो मजबूत हुआ जो एक कक को बुला लो जब भी कोई दिक्कत नहीं। भाई किसान जा तो रहा, ऐसा कमजोर कैसे हो जाएगा किसान? तो अब जब ये सरकार कह रही है कि आप लिखित मांग रहे थे आश्वासन, अब लिखित प्रस्ताव दे रही हैं, जब तक प्रस्ताव में क्या लिखा है जब तक वो मालूम ना चले, तो संभावना आप जता रहे हैं कि थोड़ा सकारात्मक तरीके से बढ़ेगा? कहीं सकारात्मक नहीं बढ़ रहा, ये तो हमारा सीधा सब हुआ, हमें हमारी चीज दे दो, हमारी MSP लागू कर दो, बात खत्म होगी, और हमारा कोई समझौता नहीं। अच्छा, MSP पे तो सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है। हाँ, तो तीनों दे दिए, वापस ले लो, क्या भी परेशानी है? भाई जो कानून बना है वो वापस भी तो हो जा। भाई इतना किसान है जो 10 लाख 20 लाख किसान यहाँ दिल्ली के चारों तरफ पड़ा, क्यों पड़ा? परेशानी में ही तो पड़ा। हर आदमी को हर बीमारी परेशानी है और फिर भी यहाँ डटा पड़ा। ठीक है प्रियंका, लेकिन क्या बाकी किसानों को भी जाना चाहिए था, या फिर 13 किसान गए बाकी किसान नहीं गए? कहीं ना कहीं किसानों में असहमति जो है
वो भी क्या इस बात को इंडिकेट करती है, दिखाती है, इस पर बात कीजिएगा। चंदन, आपके पास आते हुए, क्योंकि पहले तो ये हो रहा था जब 5वें दौर की बातचीत हुई थी, तब तो ये था, 5वें दौर की बैठक में भी हमने देखा कि मौन धारण किया हुआ था किसानों ने और हाँ या ना में जवाब मांग रहे थे। लेकिन कल जब 13 किसान नेताओं की बातचीत हुई तो कम से कम एक कदम बढ़ा, किसान राजी हुए कि चलिए आप प्रस्ताव भेजिए, प्रस्ताव के बाद हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। आप वहां जो किसान मौजूद है उनसे पूछिए जरा, क्या वो माहौल बन रहा है कि ये जो पूरा मसला आप समापन की ओर हो? प्रस्ताव पर बाद में बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ किसान यहाँ पर हैं बैठे हुए। ये बताइए कि अभी तक जो बातचीत चल रही थी वो केवल बातचीत थी, अब लिखित प्रस्ताव की बात आ गई है, तो लग रहा है कि सरकार पहली बार लिख करके कुछ देने को तैयार है, तो मामला आगे बढ़ रहा है। भैया हमें तो नहीं लग रहा है कि सरकार कुछ देने को तैयार है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ 1 तारीख से आज 9 तारीख हो रही है, 9 दिन तो यही हो गए, और इससे पहले और हमारे कई एक संगठन पहले से मतलब इस बात को उठा रहे हैं। ये बताएं, अभी तक तो केवल जुबानी बातचीत चल रही थी, अब लग रहा है कि लिखित प्रस्ताव सरकार देगी, तो सरकार की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया गया है। पहले सरकार लिखित में दे तो सही, फिर उसको देखें क्या प्रस्ताव दिया है उस पर बैठ के बात करेंगे। पहले सरकार अपना प्रस्ताव तो दे, तभी तो आगे का डिसीजन हो पाए। चलिए, तो पहले ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव आए, उसके बाद ये उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है, तभी इस पर फैसला ले पाएंगे। बिल्कुल, प्रस्ताव पर भी बातचीत होगी, लेकिन क्या अब वो माहौल बन रहा है? क्योंकि हम बार बार लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि समाधान तो बातचीत से ही हो सकता है, और किसान नेताओं ने कल गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी की है, और उसके बाद अब 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद ये प्रस्ताव भेजा जाएगा किसानों को। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से लगातार बने हुए हैं। दीपक, कम से कम एक कदम आगे बढ़ा है पूरा मामला, जरा पूछिए तो वहां के किसानों को क्या लग रहा है? क्या अब समाधान की ओर चीजें जाती हुई दिख रही हैं? बिल्कुल गायत्री, मैं यहाँ पर कई किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि जो प्रस्ताव आना है सरकार की तरफ से, लिखित प्रस्ताव है, आप बात लिखित प्रस्ताव में आ गई है, तो आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा, आप लोगों के लिए सकारात्मक प्रस्ताव रहेगा? देखो जी, गुरप्रीत सिंह पिंड कटेवल तो साबका सरपंच, देखो ये जो साड़ी राती मीटिंग चल रही है अमित शाह नाल, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सरकार अभी तक बातचीत कर रही थी, आप प्रस्ताव को लेकर बात है कि 11 बजे आप लोगों के पास प्रस्ताव आना है, क्या उम्मीदें लग रही है आपको इस प्रस्ताव से? हमें ये है कि मान जाएंगे मोदी साहब, बिल वापस हो जाएंगे, यही शर्त है किसान वीरों की। मैं भी लुधियाना से आया हूँ, और ये लगता है कि जो प्रस्ताव आएगा वो आप लोगों के लिए ही है, और क्योंकि सरकार अब लिखित प्रस्ताव दे रही है, उसके बाद आप लोग बैठक करेंगे। ये मान के चलिए, सरकार अब लिखित प्रस्ताव दे रही है, अगर ये सरकार को पहले क्लियर करना था तो पहले क्लियर कर देती, अगर हमारे हक में होता था ना तो तुरंत फैसला करने की संभावना रखती सरकार। अब तो ये सरकार है गुमराह कर रही है, किसान को उलझाने की कोशिश कर रही है, तरह तरह की मीटिंगें रख रही है। अरे किसान की सिर्फ एक ही मांग है, इस बिल को कैंसिल करिए और नया कानून बनाए, किसान हित में अपना कानून बनाए। प्रस्ताव के बाद जो आप लोगों की मीटिंग होने वाली है 12 बजे किसान संगठनों के नेताओं की सिंगू बॉर्डर पर, उस मीटिंग में क्या निकल के आने वाला है? कुछ बातचीत हो पाई आप लोगों की किसान नेताओं से? किसानी तौर से मालूम नहीं है, मान लो कोई क्या उसमें मन में कोई आ ही नहीं रहा, जो नहीं आएगा तो हमको कोई चिंता नहीं है। तो मीटिंग में उम्मीद है आपको कि उम्मीद निकलेगी कुछ आज? उम्मीद तो है, मतलब जितने दिन लम्बा होया उम्मीद तो होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, पर उम्मीद तो है, पर जब नहीं निकलेगा तो हमको कोई चिंता नहीं है। हम कोई भी मान लो काम करते हैं तो 10 साल 20 साल बच जाते हैं, हमारा तद भी कोई चिंता नहीं है। गायत्री, सरकार का जो प्रस्ताव है उससे उम्मीदें भी हैं इन लोगों को, अब उम्मीदें किस तरह की होती है ये देखना होगा, क्योंकि उसके बाद इनकी रणनीति वाली। बिल्कुल दीपक, हम कुछ और किसानों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हर किसान की आवाज उठनी चाहिए। प्रस्ताव में क्या होगा, क्या प्रस्ताव से बनेगी बात, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ये भी बता दें, किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। आज सरकार किसानों को एक लिखित प्रस्ताव भी देने जा रही है। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान आज भी टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार किसानों का ये आंदोलन जारी है। किसान अपनी 3 मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं।
इस आंदोलन में जुड़े हुए किसानों से बात करते हैं, क्योंकि बीती रात गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनसे बात की थी कुछ किसानों ने, लेकिन जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। आप ये बताइए, कल की बैठक बेनतीजा रही, पिछले 4 दिन की जो बातचीत थी वो भी बेनतीजा रही। अब क्या, किस तरह से आप लोग इसको लेंगे आगे, रणनीति क्या रहेगी? किसानों ने इसके लिए अपने सभी फरमान जारी कर दिए हैं कि जहाँ भी कोई भी घर पर किसान न रहे, सब दिल्ली के लिए कूच कर दें। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक हमारे तीनों कानून रद्द नहीं हो लेंगे। सरकार ने कहा है कि एक प्रस्ताव दिया जाएगा आज किसानों को, और उसके बाद किसान उस प्रस्ताव को पढ़कर अपनी बैठक करेंगे, फिर सरकार को बताएंगे। ये जानकारी आप? किसानों ने कोई प्रस्ताव नहीं लेना, हाँ और ना में जवाब लेना है। तीनों कानून हाँ करना या ना करना। प्रस्ताव कोई नहीं लेंगे किसान तो हाँ या ना में ही जवाब लेंगे। कानून रद्द करोगे या नहीं करोगे? अच्छा, आप ये बताइए कि क्योंकि 14वां दिन आज आंदोलन का है, आप लोग अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, अब चाहते हैं कि सरकार के साथ बातचीत अब जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि बहुत दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जल्द से जल्द तो मोदी सरकार ने करना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। तो जल्द से जल्द समाधान हो, ये किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रियंका, एक बार फिर से आपके पास आती हुई, क्योंकि सवाल वही है, कल 13 नेता गए थे लेकिन बाकी नहीं गए। उसको लेकर कई किसानों की तरफ से ये सवाल उठा कि भाई ऐसा क्यों, सभी को क्यों नहीं बुलाया गया। राकेश टिकैत क्योंकि कल गृह मंत्री से मिले थे, उन्होंने जाहिर है इनसे भी चर्चा की होगी। जरा पूछिए, क्या राकेश टिकैत समेत तमाम किसानों को बुलाया गया था या खुद से वो वहां पर मिलने के लिए पहुंचे थे? बाकी जो किसान नहीं पहुंचे उस पर क्या राय है? जी बिल्कुल, 40 लोग का रिप्रेजेंटेशन था जो लगातार कृषि मंत्री से मिल रहे थे। पहले 36 था, उसको फिर बढ़ाया गया और उसके बाद कल 13 जो किसान हैं वो जाकर गृह मंत्री से मिले हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी पूछा, किसानों का कहना है कि इसमें किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है किसानों के बीच। हालांकि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता तो शायद किसानों की बात और आगे जाती। कल जो 13 किसान गए, आपको लगता है रिप्रेजेंटेशन और बड़ा होता अगर गृह मंत्री के सामने, तो और स्पष्ट तौर पर बात हो पाती? ये बातचीत तो खैर चलो होती, जब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो तो क्या बातचीत करिए अब है? वो हिसाब है, भैंस के आगे कितनी बीन बजाते रहो, भैंस तो अपने सुर में है। ये मोदी जी और ये अमित शाह और ये गृह और कृषि मंत्री सर, ये अपने सुर में है। किसान चाहे कितनी कुछ कर रहा, हमने देखा बीन बज रही है, भैंस खड़ी है, भैंस के आगे कुछ शर्म नहीं आ रही कतई। तो ये भैंस है, भैंस है। यो तो इनका कहना है कि लगातार किसान जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, पर कोई उसका फैसला होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब कल मीटिंग हुई तो उसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार ने कहा कि चलिए मीटिंग को इस बात पर ख़त्म करते हैं कि हम आपको अपनी तरफ से एक प्रपोजल बनाकर भेजते हैं, हमारा प्रपोजल आप पढ़ लीजिए, फिर आप आगे की रणनीति हमको बता दीजिए। तो वो प्रपोजल आपको लग रहा है, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा है, तो ऐसा कुछ होगा जिससे बीच का रास्ता निकले? नहीं, वो तो मान लिया किसानों के हित में होगा, किसान संतुष्ट होंगे तो बस ठीक है। इसमें भाई ये तो किसान नेता हमारे से ज़्यादा जो हमारे नेता हैं वे जाने, इतनी ज़्यादा जानकारी तो हमें है नहीं। अब किसानों के हित में हो तो बात बन जाएगी। हाँ, बात बन जाएगी। तमाम जिन मांगों को लेकर किसान लगातार बोल रहे हैं, एमएसपी की बात हो गई, एपीएमसी की बात हो गई, पराली एक्ट की बात हो गई, इन तमाम पर पहले भी कृषि मंत्री भी सहमति जता चुके थे कि आपको लिखित आश्वासन मिल जाएगा, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि यही आश्वासन आज मिलेंगे। मुख्य तौर पर मोटी मांगे तो मांग ली जाएंगी, फिर जो भी निर्णय होगा, जो सही लिखित होगा, तो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें क्या दिक्कत है, पर मनेगी वही बात जो है। तो यहाँ जो किसान है, एक हमारे यहाँ जैसे कोर्ट का आदेश है, गन्ने का पेमेंट 14 दिन बाद होना चाहिए, जो 1-1, 1.5 साल। ये एक चीज मैं आपको यहाँ पर गायत्री बताऊं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसान जो यहाँ पर बैठे हुए गाजीपुर पर, इनकी एक समस्या जो सबसे ज्यादा ये बताते हैं वो है गन्ने के मूल्य को लेकर। सरकारी आदेश कहता है कि गन्ने का जो मूल्य है वो 14 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, पर यहाँ किसान गन्ना लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि 1.5 साल हो गया है और गन्ने का मूल्य इनको नहीं मिला है। तो ये भी यहाँ पर आए हुए किसानों की एक मुख्य मांग है, जिसको सरकार के सामने आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए दीपक आपके पास, क्योंकि देखिए जो मोटी मांगे हैं, अगर उन मांगों को मान लिया जाता है, क्योंकि सरकार ये तो कल भी कह चुकी है, क्लियर कर चुकी है कि कानून तो वापस नहीं हो सकते, इस तरह की कोई संभावना है नहीं, और एक दिन में कानून में बदलाव भी नहीं हो सकता। लेकिन आज जो प्रस्ताव आएगा उस पर हो सकता है कुछ ऐसा भरोसा हो जो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालता हो। जरा पूछिए किसानों से, अगर उनकी मोटी मांगे मान ली जाती लिखित प्रस्ताव में, तो लगता है कि आज समापन की ओर बढ़ेगा ये आंदोलन?
बिल्कुल गायत्री, पूछ लेते हैं कुछ किसान यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जो मोटी मांगे हैं आप लोगों की, वो अगर मान ली जाए तो क्या आंदोलन का रास्ता बदल सकता है? हमारी तो एक के मांग है कि भैया ये 3 जो अध्यादेश ले आए हैं इसको कानून को खत्म करके हम मान जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस ले जाए। संशोधन की बात भी कर रही थी सरकार की, संशोधन यानी संशोधन अगर होता है तो कई सारी चीजें आपके पक्ष में भी रहेंगी। नहीं, संशोधन में नहीं होता। संशोधन क्या इतने उसमें 13 वो है कानून है, उसमें 13 में क्या पलटी करेगी क्या नहीं, कितना संशोधन कर रही है, 3-4 पर कर दे, 8-9 हमारे खिलाफ छोड़ दे। जो कल मीटिंग हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों के संगठनों के नेताओं की, उसमें बातचीत बेनतीजा तो रही, लेकिन प्रस्ताव वाली बात सामने आई है। लिखित प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को आज दिया जाना है, 11 बजे का समय हो गया है, तो उसके बाद आप लोगों की मीटिंग जो होगी उसमें क्या रणनीति होगी प्रस्ताव को लेकर? वो तो सरकार ये बात करी कि हम MSP पे तो खरीदेंगे, ये बात करी है, वो ये नहीं करी ना तुम्हारी कसूत आएगी वो आएगी। MSP जारी रहेगी तो सरकार कह रही है। तो उसके लिए हमारा उसको जो कानून, उसको 13 कानून जो बनाए हैं उनमें हमारा दिक्कत आएगी। तो आप कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल लेंगे मीटिंग अगर आप लोगों के बीच में? वो मीटिंग का फैसला आता है, हमारे प्रधान हैं जो किसान यूनियन के, वो कुछ करेंगे, फैसला जो करेंगे हमें मान्य है, हमने मान्य है। आज जो प्रस्ताव आना है सरकार की तरफ से, उससे उम्मीदें हैं कि उस प्रस्ताव में किसानों के पक्ष में चीजें होंगी। देखो जो प्रस्ताव आएगा ना उसमें तो जो किसान यूनियन के जो ऑब्जर्वर है ना उसको देखने के बाद या पढ़ने के बाद ही विचार कर पाएंगे, और उसके बाद जो किसानों की मीटिंग है 12 बजे, उसके बाद ही किसान ऑब्जर्वर जो फैसला लेंगे उससे आगे की रणनीति क्या होती है, क्या मतलब प्रस्ताव में आपके पक्ष में चीजें रहती है तो आंदोलन फिर किस दिशा की तरफ जाएगा? देखो प्रस्ताव में हमारे पक्ष में जो चीज़ें रहती हैं तो ये तो लिखित में दे दो, ये तो किसान की एक ही मांग है, MSP को लिखित में दो और धरने को निस्तर किया जाए। 14वां दिन है आज आप लोगों के आंदोलन का, आप लोग दूर दराज से आए हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों से, चाहते हैं कि अब आंदोलन समाप्त हो क्योंकि आप लोगों की मांगे भी सरकार मान रही है? तो हाँ जी जरूर समाप्त होना चाहिए। जो बिल है वो वापस हो जाए जो भी कह रहे हैं, तो हमें तो सरकार एक तो कह चुकी कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन की बात आप लोगों के लिए रखी गई है। वो हमारे जो लीडर्स हैं किसान यूनियन के, वो इसको डिसाइड करेंगे कि संशोधन क्या सही है क्या नहीं सही, हम तो उनके साथ हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से तो यही मांग है कि संशोधन नहीं, वापस होना चाहिए बिल। संशोधन नहीं, जो कानून है वो वापस लेने चाहिए। लेकिन कल जब किसान नेता गृह मंत्री के साथ थे तो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन के लिए तैयार है। तो नेता तो ये बात मान रहे हैं, प्रस्ताव का इंतजार भी कर रहे हैं, उस पर हम और किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, अमृतसर से बड़ी खबर मिल रही है। आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दिया जा रहा है मुफ्त में डीजल। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि वो पार्टी की वजह से नहीं बल्कि किसान होने की वजह से अपने साथियों का समर्थन कर रहे हैं। सुबह से ही इस पेट्रोल पंप पर जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की तरफ जा रहा है उन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है डीजल, और ये डीजल दिया जा रहा है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। सहयोग देन डे हर एक नूं। कितना तेल फ्री दे रहे जी? जिन्ना वो टैंकी फुल कराई जांदे, जिन्ना पाई जांदे उन्ना पाई जांदे। किसान ये हमदर्दी है, किसान धरने बहुत वधिया जी, गुरु रामदास इन्हां नूं भी तंदुरुस्ती रखे, चढ़दियां कला च रखे। हाँ जी, ये सरदार साहब सेवा कर रहे हैं जी। ये ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। उत्साहित करने के लिए जो है जो पंजाब से अधिक नौजवान वहाँ जाएं, इसलिए हमने ये तेल का जो लंगर, जो तेल की फ्री सेवा है ये शुरू की है। और इस बीच एक बड़ी खबर, किसान नेताओं की तरफ से दावा किया गया है। किसान नेताओं की तरफ से क्या दावा है वो आपको बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 14वां दिन, और इस सब के बीच बड़ी खबर जो मिल रही है, बड़ी खबर ये कि किसान नेताओं की तरफ से दावा किया 5 संशोधन हो सकते हैं। 5 संशोधन होने का दावा किसान नेताओं की तरफ से किया गया, यानी 5 संशोधन किए जा सकते हैं, 5 संशोधन हो सकते हैं। प्रस्ताव जो अब से कुछ ही देर में जो किसानों को दिया जाएगा उसको लेकर ये बड़ी खबर, किसान नेताओं की तरफ से 5 संशोधन हो सकते हैं। प्रियंका, आपके पास आते हुए 5 संशोधन हो सकते हैं, किसान नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि कल जब बैठक हुई तो उसके बाद जब बैठक का आखिरी दौर चल रहा था, तब जब किसानों ने ये साफ किया कि वो विधेयक की वापसी चाहते हैं, जो 3 कानून है वापस उसको करना चाहते हैं, और सरकार की तरफ से इस बात को क्लियर किया कि ये विधेयक जो कानून है वापस नहीं हो सकते, तो उसके बाद ये पेशकश की गई सरकार की तरफ से कि हम संशोधन करते हैं। तो माना जा रहा है किसान नेताओं से जो खबर मिल रही है, 5 संशोधन करके आज प्रपोजल भेजा जा सकता है। और इसमें जो संशोधन की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एमएसपी मुख्य मांग रही है किसानों की, एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो मुख्य मांग रही है, तो इस पर जो संशोधन है वो हो सकते हैं। इसके अलावा बिजली को लेकर, पराली एक्ट को लेकर, ये तमाम चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे किसान। तो 5 संशोधन किसान नेताओं की माने तो उनको कल सरकार ने कहा है कि हम आपको 5 संशोधन के साथ प्रपोजल बनाकर देते हैं। खबर के बाद प्रियंका, क्या माना जाए संशोधन के लिए अब किसान नेता तैयार, किसान तैयार? किसान नेताओं ने कल भी ये बात वहाँ पर सामने रखी थी कि अगर आप प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो आप बेशक भेज दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे भी, लेकिन मुख्य मांगे वही रहेंगी कि कानूनों को वापस करें और एमएसपी का नया कानून बने जो एमएसपी गारंटी देता हो। तो अपनी मांगों पर किसान नेता अभी अड़े हैं। उनका कहना है कि एक बार प्रपोजल आ जाने दीजिए, प्रपोजल पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कोई नहीं है, और उसके बाद जो मीटिंग होगी सिंगू बॉर्डर पर तमाम जत्थेबंदियों की, 40 के लगभग जो किसान नेताओं की, उसके बाद आगे की रणनीति जो किसान है वो तय करेंगे। जी। लेकिन प्रियंका, जिस तरीके से किसान नेताओं का दावा आप बता रही हैं कि उनके सामने बैठक में भी यही बात रखी गई, जो मांग वो उठा रहे थे, तो क्या ये सकारात्मक रुख लग रहा है आपको? क्योंकि किसान नेता खुद ये दावा कर रहे हैं, कल बैठक में भी थे, और जाहिर है सरकार ने उनके सामने क्लियर तौर पर ये कह दिया था कि कानून तो वापस नहीं होंगे। तो लग रहा है संशोधन की तरफ किसान कुछ बढ़ते हुए इस दावे के बाद। और इस बीच एक बड़ी खबर, किसानों पर शरद पवार की बैठक, अकाली दल के नेता से मुलाकात की जानकारी मिल रही है। किसानों पर शरद पवार की बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, आज राष्ट्रपति से कई दल मिलेंगे, विपक्षी दल मिलेंगे, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि शरद पवार की तरफ से बैठक की जानी है और अकाली दल के नेता से मुलाकात की जानकारी भी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों पर शरद पवार की बैठक। आपको बता दें, विपक्षी दल सरकार पर हमलावर, किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए आज राष्ट्रपति से मुलाकात और चंदू-माजरा पवार की बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों पर शरद पवार बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी विपक्षी दलों की, उसको लेकर ये चर्चा हम सीधे रुक कर लेते हैं। अपडेट के लिए नीरज कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या इस बैठक के बारे में और जानकारी? देखिए गायत्री, चंदू-माजरा अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी हैं और पंजाब से पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई और महाराष्ट्र में भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो इस बैठक में शरद पवार और चंदू-माजरा के बीच किसानों के आंदोलन पे चर्चा हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले ये अपडेट एक कर दूं कि बैठक अभी खत्म हो गई। ये गायत्री, ये बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में दोनों के बीच ये चर्चा हुई है कि किसानों के आंदोलन को जो लगातार वो मांग कर रहे हैं वो सरकार माने, और नहीं अगर सरकार मानेगी तो आगे तमाम विपक्षी पार्टियां जो इस आंदोलन में किसानों के साथ है वो रणनीति बनाकर सरकार पे दबाव बनाएंगी कि सरकार उनकी बातों को, उनकी मांगों को माने। तो बैठक, ये दूसरी बैठक थी प्रेम सिंह चंदू-माजरा की, और अकाली दल और तमाम विपक्षी दल शरद पवार से इस पूरे मसले पे संपर्क में है। और ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले 15 से 20 मिनट ये बैठक चली है और प्रेम सिंह चंदू-माजरा के साथ अकाली दल के दूसरे नेता भी मौजूद थे। और इस बैठक में ये तय हुआ है कि अभी कुछ दिन देखा जाए, क्योंकि बातचीत चल रही है सरकार और किसानों के बीच में, और ये मांग की जा रही है कि सरकार किसानों की बात को माने और आगे लगातार इस तरह की बैठकों का दौर जारी रहेगा ताकि सरकार पे दबाव बनाया जा सके तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो कि किसानों के साथ। पवार क्या नीरज विपक्षी दलों को लीड करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आज 5 बजे जो बैठक होने वाली है उसके लिए एनसीपी प्रमुख ने ही राष्ट्रपति से वक्त मांगा है, जिसमें राहुल गांधी होंगे, टीआर बालू डीएमके के होंगे, सीताराम येचूरी सीपीएम के महासचिव होंगे और डी राजा सीपीआई के नेता होंगे। कुल 5 लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया है और शरद पवार का नेतृत्व होगा, लेकिन विपक्षी एकजुटता के तौर पे ये लोग पहुंचेंगे वहां और राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि किसानों की मांग को माना जाए। जो किसान मांग कर रहे हैं वो सही मांग है। तो एक तरह से शरद पवार का नेतृत्व तो यहाँ से जरूर है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ है। कांग्रेस पहले भी इस पूरे मसले पे आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार को माना जाता है कि किसानों की बात को रखते रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो बैठक शुरू हुई है, जब आपसे बातचीत हो रही थी तब ये बैठक खत्म हुई है। प्रेम सिंह चंदू-माजरा निकले हैं अभी और दोनों के बीच ये बातचीत हुई है कि आने वाले वक्त में भी ये कुछ पता चल पा रहा है?
देखिए बिल्कुल चर्चा ये हुई है कि इन लोग विपक्ष की पार्टियां, एनसीपी हो, अकाली दल हो या तमाम लोग जो किसानों के साथ हैं, चर्चा ये हुई है कि पहले सरकार बात माने, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनाई जाएगी कि किस तरह से आंदोलन का समर्थन तो है ही एनसीपी, अकाली दल और तमाम विपक्षी पार्टियों का, लेकिन किस तरह से सरकार पे दबाव बनाया जाए इसकी रणनीति बनेगी। अगर सरकार ने हफ्ते 5-6 दिन में अगर किसानों की मांग को नहीं माना, क्योंकि अभी बातचीत का दौर जारी है। कल अमित शाह के साथ बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन अभी बातचीत का दौर जारी है। इससे विपक्षी पार्टियां एक तरफ अपनी रणनीति बना रही है, भारत बंद को तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया था, और दूसरी तरफ बैक चैनल बातचीत भी हो रही है कि अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो उन पर दबाव बनाए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी दलों की लामबंदी। नीरज, लौटेंगे आपके पास। किसानों के बीच प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी लगातार बनी हुए हैं। प्रियंका, किसानों से भी बात करिए, आप उनसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन से दूर रखा जाएगा, लेकिन अब तो तमाम राजनीतिक दल कूदने की फिराक में है। विपक्षी दल लामबंदी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। जी बिल्कुल गायत्री, किसानों से अभी बात करेंगे। बस राकेश टिकैत के पास यहाँ पर फिलहाल हम आए हैं, वो जैसे ही खाना खत्म कर ले तो उनसे राय यहाँ पर लेंगे। अभी बस जी राकेश टिकैत भी दिख ही रहे हैं फ्रेम में, तो उनसे यहाँ पर 1 मिनट में बात करने की कोशिश करती हूँ। राकेश जी, मीटिंग के लिए जा रहे हैं? मीटिंग जा रहे हैं, 12 बजे से मीटिंग है। अच्छा, तो जिन संशोधनों की बात हो रही है, तो क्या 5 संशोधन वो लग रहे हैं? किन पे? देखो, संशोधन पे तो नहीं बात बनेगी, हाँ, बिल वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को। अच्छा, तो कल आज जो प्रपोजल आ रहा है वो तो संशोधनों पर ही आ रहा है ना? ये नहीं पता कहीं पर आ रहा नहीं, कल आपकी मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि संशोधन को हम आपको भेजेंगे। संशोधन के नहीं, और भी कुछ वो ड्राफ्ट होंगे, वे भेज रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा बीच का रास्ता लग रहा है या क्या? नहीं, बीच का तो नहीं। देखो, बिल तो वापसी होंगे, और चीजें जो होंगी उन पर बात होगी। अच्छा, बिल वापसी लेने पड़ेंगे। आपने कल कहा था ड्राफ्ट आज मिलेगा? आज मिलेगा, जा रहे हैं, अभी ड्राफ्ट आ जाएगा, अब जा रहे हैं। तो मीटिंग के बाद फिर आप लोग फैसला लेंगे कि आगे तो क्या? फैसला लेंगे। आज जो मीटिंग होनी थी वो होगी सरकार के साथ? आज नहीं मीटिंग, आज नहीं होगी, तो वो मीटिंग अब कल होगी। क्या पता, अब समझौता हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो अब रोड़ा रुके में क्या पता क्या होगा। तो उम्मीद लग रही है कि समझौता हो जाएगा। अभी देख रहे, पहले उनके दस्तावेज आन दो लिखत पढ़त के। प्रियंका, कल तो मना कर दिया था कानून वापस नहीं होंगे। वो यही बात अभी भी कह रहे हैं गायत्री, कि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि किसानों ने अपनी मांग कल भी रखी है साफ तौर पे कि उनकी सिर्फ यही मांग है कि 3 कानून वापस हो। अब वो क्या ड्राफ्टिंग नहीं भेज रहे हैं प्रपोजल के संशोधन के साथ, राकेश जी बता रहे हैं कि कुछ नए ड्राफ्ट बनाकर भी भेज रहे हैं, तो वो क्या प्रपोजल आता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जो किसान नेता है वो आगे की रणनीति को तय करेंगे। और एक बार फिर साफ किया है यहाँ पर उन्होंने कि 3 कानून वापस लिए जाने की ही बात किसान नेता लगातार कर रहे हैं, और यही मांग उनकी अभी भी बनी हुई है। जी गायत्री। बिल्कुल दीपक, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कानून वापस लेने से कम में नहीं मानेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, किसानों पर शरद पवार की बैठक, ये बड़ी खबर मिल रही है। किसानों पर किस तरीके की रणनीति विपक्षी दलों की हो, इसको लेकर अकाली दल से भी चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि अकाली दल के नेता के साथ भी मुलाकात हुई है। चंदू माजरा और पवार की बैठक हुई है। चंदू माजरा के साथ बातचीत की गई है। किसान नेता बताए जा रहे हैं जिनके साथ उन्होंने बैठक की है, बातचीत की है। शरद पवार लगातार इस पूरे मामले को लीड करते हुए विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, लेकिन जानकारी अभी जो मिल रही है, बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि किसानों पर शरद पवार ने बैठक की है। शरद पवार ने अकाली दल के नेता से मुलाकात की है, चंदू माजरा से की है बातचीत। किसानों के मसले पर एनसीपी प्रमुख से अकाली दल के नेता लगातार संपर्क में हैं। प्रेम सिंह चंदू माजरा अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुलाकात की एनसीपी प्रमुख से। क्या बात हुई चंदू माजरा जी आज, क्योंकि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, सरकार और किसानों के बीच अब तक बात नहीं बनी है। देखिए, जहाँ तक किसानों का ये मामला है, हम भी चाहते हैं, श्रोमणी अकाली दल और एनसीपी, दूसरी सब पार्टियां जो देश में चाहती हैं कि इसको बातचीत के थ्रू मसला हल होना चाहिए। हम अपेक्षा करते थे कि माननीय श्री अमित शाह जी से जो बात हुई उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, मगर आ नहीं पाए। भारत बंद जो ऐसा सफल हुआ है, और भारत बंद में सब लोगों ने जो साथ दिया है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सारा देश एक तरफ हो गया किसानों के साथ। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार को इस सच्चाई को मान लेना चाहिए कि किसानों की जो मांगें हैं जायज़ हैं, और उनका समाधान ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए। और वो जो कानून बने हैं जिनके लिए विरोध हो रहा है, सड़कों पे लोग महीनों से बैठे हैं, तो उनको रद्द कर देना चाहिए। सरकार को कानून जो मांग है उसे
मान लेना चाहिए जो किसानों ने मांग की है, लेकिन आपकी और पवार साहब की क्या बातचीत हुई? देखिए, पवार साहब भी यही सोच रखते हैं जो श्रोमणी अकाली दल रखता है। पवार साहब की भी यही इच्छा है जो श्रोमणी अकाली दल की है कि बातचीत से मामला हल हो जाना चाहिए, और इस बात की चिंता भी है, हमको भी है, पवार जी को भी है, ममता जी को भी है। सब प्रदेशों के जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनकी ये चिंता है कि केंद्र की जो तो आगे क्या रणनीति होगी आप लोग की? आपने 2 बार बैठक की, पहले भी महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर भारत सरकार पे ये दबाव डाला जाए, उनको एहसास कराया जाए कि इसको लमकाया ना जाए, लटकाया ना जाए। ये जो थकाने वाली बात है ना किसानों को, लोगों को, और लमकाने वाली बात है, इससे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ये जब फराग दिली से बात, खुले मन से बात होनी चाहिए। जब कृषि मंत्री जी कहते हैं किसानों के जो सवाल उठाए हैं, विवाद खड़े हुए हैं, जो बवाल हुआ है वो सही है। तो अब आप क्या करेंगे आने वाले दिनों में? अकाली दल और एनसीपी क्या आगे करेगी? देखिए, अभी तो हम देखते हैं कि बातचीत पे क्या रिजल्ट निकलते हैं। हम तो परमात्मा से अरदास ही करते हैं कि ये बातचीत जो भारत सरकार के साथ चल रही है किसानों की, ये सफल हो, इसके अच्छे नतीजे निकल पाएँ, और इससे जो चाहते हैं किसान वो बात पूरी हो जाए। सरकार को इस बात का एहसास हो जाए कि बातें ठीक हैं, इनको जायज़ हैं, इनको मान लेना चाहिए। हम यही अरदास करते हैं। अगर ना हुआ तो फिर उसके बाद ही कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो स्ट्रेटजी ज़रूर बनेगी अगर सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी। हमारे साथ थे प्रेम सिंह चंदू माजरा जी, कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं चंदू माजरा, जिनके साथ शरद पवार ने बैठक की है। इस पूरे आंदोलन के बीच राजनीतिक पहलू समझना भी बेहद जरूरी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, प्रस्ताव जब पहुंचेगा तो उस पर चर्चा होगी ही, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीतिक दलों की कवायद देखने को मिल रही है, आंदोलन राजनीतिक नहीं होगा, ये बात बार बार किसान कह रहे थे, लेकिन खबर यह भी है कि उधर अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मुफ्त में डीजल डलवाया जा रहा है। उस पर किसान क्या सोचते हैं? क्या ये सही है? क्या ये उचित मानते हैं वो? बिल्कुल गायत्री, यहाँ पर बात करता हूँ, कुछ किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि किसान मंच का फ़ायदा राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर कई राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो किसान हैं उनके मंच को साझा कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध भी करता हूँ कि जो ये किसान जन की लड़ाई है ना, इसको राजनीति उसमें ना तब्दील करें। किसान इतनी समझ रखता है। राजनीति हम तब्दील नहीं कर रहे हैं, पत्रकार नहीं कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक नेता मंच का साझा कर रहे हैं। किसान ये समझ चुका है कि 70 साल से किन किन ने हमारे को लूटा है और इनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है। ये लड़ाई कुछ उनकी हो सकती है कि वो सत्ता पलट को तक देख रहे हैं, लेकिन किसान इसको अपने उसकी लड़ाई को मान के चला है। आज एक आप भी हर उसको देखते हो कि हरियाणा की सरकार अल्पमत की सरकार होने वाली है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाना है, उस प्रस्ताव को लेकर आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि इसमें किसी संगठन को कोई अपनी वो नहीं रखनी चाहिए। किसान हित के लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे जन हानि भी ना हो और किसान के मुद्दे भी हल हो जाएं। सबसे बड़ी जो पावर होती है वो सिस्टम की होती है। सिस्टम इज कानून। जब तक कानून कलम की पावर किसान को नहीं मिलेगी, इतने खुशहाल नहीं हो सकता। संशोधन को लेकर सरकार तैयार है, किसानों को क्या उम्मीद है? क्या संशोधन चाहते हैं? हम उस पे कुछ हद तक वो सहमति बनाने की कोशिश करेंगे कि जो किसान के व्यू हैं, जो दिक्कत है, वो रिटर्न में वहाँ तक जाए और वो कानून का रूप लेके आए, ताकि किसान को बार बार अपमानित ना होना पड़े, कहीं इकट्ठा ना होना पड़े। गृह मंत्री अमित शाह भी देर रात कह चुके हैं कि 5 ऐसे प्रस्ताव जो वो भेजेंगे आप लोगों को, अगर आपकी लिए वो अगर वो पसंदीदा है, आपको मानते हैं तो। हमने 5 कानून कहाँ मांगे थे? हम तो एक ही तो कानून मांग रहे हैं कि हमें अपनी फसल का दाम बताने का हक होना चाहिए, उसकी पूरी गारंटी हो कि हमें कोई लूट ना सके, हम अपनी जमीन की रक्षा कर सके, ताकि कोई एक सरकार ने तो कहा है कि आपकी जमीनें बंधक नहीं होंगी, एमएसपी पे नहीं, कहने को कुछ और होता है। ये जो सर्वे दिखाए जाते हैं भूमि अधिग्रहण के, वे पहले सर्वे को ऊपर से
प्रोग्राम फिट करके उसके बाद पब्लिक में डाले जाते हैं। कभी सहमति ली नहीं जाती जमीन वाले की। तो किसकी सहमति ली है बताओ आज तक? कहने का तो सरकार पूंजीपतियों की सहमति ले सकते हैं, उन किसी बिल्डर की सहमति ले सकते हैं, किसान की सहमति कभी कोई राजनीतिक दल नहीं लेता। किसी ने ली है अभी ये अवैध बिल्डर थे गुड़गांव में, हाई कोर्ट की तलवार लटकी हुई थी कि ये अवैध है। आज राजनीतिक रूप से सरकार की तरफ से जो है प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो आप लोग उसको मीटिंग में क्या निकल कर आएगा? प्रस्ताव पहले प्रस्ताव पेश करे, हर किसान के हाथ में वो कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद 2 दिन का समय भी चाहिए कि वो अपने, अगर कोई, हम ये भी मानते हैं कि हमारा वर्ग आज 70% शिक्षित है, 30% जो है अभी थोड़ा उसमें, वो अपने बच्चों से सलाह कर सके ताकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी पे कोई चोट ना पड़े। तो इसके लिए हमारा तो एक ही लक्ष्य है। एक तो सत्ता परिवर्तन को हम लड़ाई नहीं मानते, हम तो किसान की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि जो किसान की जनहानि भी ना हो और मुद्दे हल भी हो जाए। तो पहले वो आने दो, उसका जो भी उन्होंने तैयार किया है आने दो, 2 दिन का समय दो। हम भी चाहते हैं ये बैठकों का दौर खत्म होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जो 30 किसान संगठन है, 40 है, 250 है, हम उनकी लड़ाई नहीं है ये। आज जो अंतिम छोर पे किसान खड़ा है उसकी लड़ाई है। बहुत आशा की निगाहों से हमारी तरफ देख रहा है। अगर हमने यहाँ दगा कर दिया किसी ने, किसी साथी ने भी, चाहे 250 है, चाहे 30 है, 40 है, जो भी वहाँ मीटिंग में जाते हैं, अगर एक ने भी दगा कर दिया तो वो आखिरी छोर वाला उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक पूरी उसका कौम का धब्बा कोई नहीं लेना चाहेगा। तो हम ना तो किसी सत्ता पक्ष के हक में हैं ना विपक्ष के हक में रहेंगे। हम तो जब तक किसान की लड़ाई बराबर जीती नहीं जाएगी इतनी मैदान में डटे रहेंगे और हर उस एंगल में वो रखेंगे कि हमारे आंदोलन को कोई खंडित ना कर सके। कोई आरोप लगते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज वो जो आखिरी छोर पे वो बहुत आशा की भरी निगाह से देख रहा है हमारे को, तो हम वहाँ उनकी नज़रों में डाउन नहीं होना चाहते। तो देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि किसान जो है वो किसी राजनीतिक पक्ष को साथ नहीं रखना चाहता और वो चाहता है कि किसान का मंच है और अपने इस किसान के मंच से वो अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है कि किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है और अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। गतिरोध लगातार बना हुआ है और हजारों की तादाद में किसान अब भी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। एक और किसान जहां तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि किसानों का रुख देखकर सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे सरकार संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव किसानों को देगी, इस तरह की खबर है। हालांकि अब 11:06 हो चुके हैं। 12 बजे किसान सिंघू बॉर्डर पर इस पूरे प्रस्ताव को लेकर मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति पर की जाएगी चर्चा। जिस टाइम आ जा, जिस टाइम बात होनी, पंचायत होनी, बैठ के बड़ा बात कर ले। तो आज हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक वो ड्राफ्ट आ जाएगा, बातचीत करेंगे सब। तो उम्मीद है कि 4-5 बजे तक काफी चीजें क्लियर होंगी। 4-5 बजे तक क्लियर होंगी। उसके बाद आप लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे? हाँ कर लेंगे, हाँ रूपरेखा करेंगे। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को अब सरकार के प्रस्ताव का इंतजार है, उसे देखने के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि फिलहाल आज सरकार के साथ बैठक का कोई कार्यक्रम नहीं है। राकेश जी मीटिंग के लिए जा रहे हैं? मीटिंग जा रहे हैं, 12 बजे से मीटिंग है। देखो संशोधन पे तो नहीं बात बनेगी, हाँ। बिल वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को। अच्छा, तो कल आज जो प्रपोजल आ रहा है वो तो संशोधनों पर ही आ रहा है ना? ये नहीं पता कहीं पर आ रहा। नहीं, कल आपकी मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि संशोधन को हम आपको भेजेंगे। संशोधन के नहीं, और भी कुछ वो ड्राफ्ट होंगे वे भेज रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा बीच का रास्ता लग रहा है या क्या? नहीं बीच का तो नहीं। देखो बिल तो वापसी होंगे और चीजें जो होंगी उन पर बात होगी। अच्छा, बिल वापसी लेने पड़ेंगे। आपने कल ड्राफ्ट आज मिलेगा, जा रहे हैं, अभी ड्राफ्ट आ जाएगा, अब जा रहे हैं। तो मीटिंग के बाद फिर आप लोग फैसला लेंगे कि आगे को क्या? फैसला लेंगे। आज जो मीटिंग होनी थी वो होगी सरकार के साथ? आज नहीं मीटिंग, आज नहीं होगी, तो वो मीटिंग अब कल होगी। क्या पता, अब समझौता हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो अब रोड़ा रुके में क्या पता क्या होगा। तो उम्मीद लग रही है कि समझौता हो जाएगा?
अभी देख रहे, पहले उनके दस्तावेज आन दो लिखत पढ़त के। हाँ आन दो। और इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ बीजेपी ने एक ट्वीट भी किया है, साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों को मजबूत करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसान हितैषी और उनको खुशहाली के मार्ग पर ले जाने वाले हैं और पिछले 6 साल में धान की एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फिर भी आंदोलन जारी है। सरकार ने पिछले 6 साल में धान की रिकॉर्ड खरीद की है, जिससे 35 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है और फिर भी आंदोलन जारी है। तो ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से किया गया है। और इस बीच आपको बता दें, राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कृषि बिलों का विरोध करने के बाद भी कांग्रेस को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। इन चुनावों में कांग्रेस इसी बिल को मुद्दा बनाते हुए चुनाव में उतरी थी, लेकिन पार्टी को उसका फायदा नहीं मिला। पंचायत समितियों में उसे 1718 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 1835 सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी को 312 तो कांग्रेस को सिर्फ 239 सीटों पर सिमटना पड़ा। तो राजस्थान पंचायत चुनाव, जिसमें किसानों का मुद्दा बनाने के बावजूद भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की करारी हार हुई है राजस्थान के पंचायत चुनावों में। कांग्रेस को यह बड़ा झटका, कृषि बिलों का विरोध कांग्रेस कर रही थी, उसके बावजूद भी चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। चुनावों में कांग्रेस इसी बिल को मुद्दा बनाते हुए चुनाव में उतरी थी, लेकिन पार्टी को उसका फायदा नहीं मिला और पंचायत समितियों में उसे 1718 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 1835 सीटों पर जीत दर्ज की। भवानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कांग्रेस लगातार किसानों को मुद्दा बना रही थी और अब जो विपक्षी दलों की तरफ से लामबंदी है, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अग्रसर है। बावजूद इसके राजस्थान के पंचायत चुनाव में करारी हार। भवानी, देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राजस्थान के पंचायत चुनाव उस वक्त हुए जब किसान आंदोलन चल रहा है और उसी दौरान 2 फेज की वोटिंग भी उस वक्त हुई है और कांग्रेस ने जोर शोर से मुद्दा बनाया था। गाँव के अंदर इलेक्शन कैंपेन के दौरान बार बार जो केंद्र सरकार के कृषि बिलों को लेकर मुद्दा बनाया था। उसके बावजूद राजस्थान में गांव का मतलब है किसानों ने कांग्रेस की बात नहीं सुनी और जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए झटका है। अभी हमने राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खट्टेवाल से बात की है। उन्होंने सफाई दी है कि वो ये देखेंगे कि आखिर हमें गाँव के अंदर वोट किस वजह से हम हारे। हालांकि इस बात को स्वीकार नहीं किया उन्होंने कि कृषि बिलों की वजह से हमें समर्थन नहीं मिला। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए दूसरा झटका ये है कि राजस्थान में कांग्रेस के ज्यादातर सीनियर नेताओं के इलाकों के अंदर कांग्रेस हार गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में हार गई, ज्यादातर मंत्रियों के इलाकों के अंदर हार गई। जी बिल्कुल। और राजस्थान में भी किसानों की एक बड़ी संख्या है, उसके बावजूद किसानों का मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच आपको बता दें, राजस्थान के पंचायत चुनावों में मिली जीत पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर राज्य की जनता का आभार जताया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को पार्टी पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। और क्या उन्होंने लिखा ट्वीट में, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, राजस्थान में पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता, किसानों और महिलाओं ने भाजपा में जो विश्वास प्रकट किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत गांव, गरीब, किसान और मजदूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास का प्रतीक है।